हेलो साथियों। हम आपके आमेर का इतिहास पढ़ रहे थे और हम आपके आमेर के इतिहास में भगवन दास तक पढ़ लिया। आज हमें आपके आमेर के इतिहास में भगवन दास से आगे का अध्ययन करना है। आज हम पढ़ते हैं आपके आमेर के इतिहास में भगवन दास से आगे। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक कर देता हूँ। चलो, तो हम आगे आपके भगवन दास से आगे का अध्ययन करते हैं। तो भगवन दास के बाद में मानसिंह, महाराजा मानसिंह 1589 से 1614। आज हमें आपके महाराजा मानसिंह के बारे में बात करें। तो पहले तो आपको पता ही है, जब हमने आपके भारमल को पढ़ा था तब हमने ये बात की थी कि जब आपके हरका बाई और आपके हरका बाई का विवाह जब भारमल ने अकबर के साथ किया था, तो हमने कहा था कि भारमल ने अपने पुत्र भगवन दास तथा अपने पोते मान सिंह को अकबर की सेवा में भेज दिया था। लेकिन पहले हम बात करें मान सिंह के जीवन की प्रारंभिक बातें। इनका जन्म कब हुआ था? तो मान सिंह का जन्म हुआ था 1550 में। 1550 ईस्वी में मान सिंह का जन्म हुआ था। और कहां पर हुआ, इस बात का अगर हम जिक्र करें तो याद रखना, इनका जन्म हुआ था आपके आमेर में। मानसिंह की सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि महाराजा मानसिंह आमेर में भगवन दास के बाद में शासक बनते हैं 1589 में। लेकिन मानसिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1550 ईस्वी में आमेर में हुआ था। इसके बाद में, पर कभी कभी एक राइटर का नाम पूछेंगे आपको, मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी के अनुसार, मुहणोत नैणसी के अनुसार मान सिंह का जन्म आमेर में नहीं होकर मोजमाबाद में हुआ था। कहां पे हुआ है? आपके मोजमाबाद में। तो ये भी याद रखना है, अगर सीधा आपको पूछा जाता है कि आपके मान सिंह का जन्म कब हुआ, तो आपके 1550 ईस्वी में मान सिंह का जन्म हुआ। पर मान सिंह का जन्म मुहणोत नैणसी के अनुसार कहां पे हुआ था? तो मोजमाबाद में हुआ था। दो चीजें याद रखने। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि मान सिंह अपने बाल्यकाल में ही, बाल्यकाल अगर मैं लिखूं तो 12 वर्ष, लगभग कितनी वर्ष? 12। क्योंकि 1550 में इनका जन्म हुआ था और 1562 में हमने पढ़ा था कि हरका बाई और आपके अकबर का विवाह हो जाता है और उनके साथ ये चले जाते। तो 12 वर्ष की आयु में, बाल्यकाल अवस्था में ही, बाल्यकाल अवस्था में ही, और वैसे 12 वर्ष की आयु में, बाल्यकाल अवस्था में 1562 में अकबर की सेवा में चले गए थे। अकबर की सेवा में चले गए थे। चले गए थे। तो मानसिंह के बारे में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक तो आपके जो महाराजा मानसिंह है, ये भगवन दास के बाद में आमेर के शासक बने। इसके अलावा मानसिंह का जन्म कब हुआ? तो मानसिंह का जन्म 1550 ईस्वी में आमेर में हुआ। लेकिन पर्टिकुलर पूछा जाए कि मुहणोत नैणसी के अनुसार इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो मोजमाबाद में हुआ था। और ये बाल्य अवस्था में 12 वर्ष की आयु में 1562 में अकबर की सेवा में चले गए थे। इसके बाद में अगर मैं आपकी बात करूं कि अब चले गए थे, लेकिन मानसिंह की अकबर के सेवा में जाने के बाद अकबर ने मानसिंह को कितने की मनसबदारी प्रदान की? यह भी याद रखना कि मानसिंह को मनसबदारी कितने की दी गई थी? तो मनसबदारी दी गई थी 5000 की। प्रारंभ में इन्हें कितने की मनसबदारी दी गई? 5000 की। लेकिन कालांतर में, बाद में इस मनसबदारी को बढ़ाकर कितने की कर दिया था? तो 7000 की। कितने की? 7000 की। प्रारंभ में पूछा जाए कि मान सिंह को प्रारंभ में
कितने की मनसबदारी प्रदान की गई, तो 5000 की। या फिर पूछा जाए कि मानसिंह की सर्वाधिक मनसबदारी कितने की थी, तो कितने की थी, 7000 की। इसके बाद में मैं बात करूं कि मानसिंह के सैनिक अभियान कौन कौन से हैं। मानसिंह के सैनिक अभियान, मानसिंह के सैनिक अभियान कौन कौन से है। तो याद रखना, जब हम सैनिक अभियान की बात करते हैं तो एक तो हमने सैनिक अभियान पढ़ा था आपके भगवान दास के समय में कि 1569 में आपका जो रणथंबोर का अभियान किया गया था, उसमें भी साथ में थे कौन, आपके मानसिंह। तो पहली बात याद रखें कि मानसिंह का पहला प्रथम अभियान कौन सा था, तो 1569 में आपके रणथंबोर के खिलाफ। 1569 में 1569 में रणथंबोर अभियान किया था। 1569 में इन्होंने रणथंबोर अभियान किया था। इसके अलावा मैं बात करूं कि एक तो इन्होंने आपका 1569 में रणथंबोर वाला अभियान हो गया। 1572 में हमने पढ़ा था एक आपका अभियान, 1572 में करनाल अभियान। 1572 में कौन सा आपका, करनाल अभियान। 1572 में कौन सा आ जाएगा, सरनाल अभियान। कि 1569 में तो आपका आ गया रणथंबोर का अभियान और 1572 में आ गया इनका सरनाल अभियान। इसके अलावा मैं बात करूं मानसिंह की, तो आपको पता ही है जब हमने आपके मेवाड़ का इतिहास पढ़ा था, तो मेवाड़ के इतिहास में बात की थी कि हल्दी घाटी का युद्ध, और हल्दी घाटी के युद्ध में आपके अकबर की तरफ से सेनापति का कार्य किसने किया था, तो मानसिंह ने किया था। तो वही बात कि इनका एक अभियान हम मान सकते हैं 1576 में हल्दी घाटी का अभियान। हल्दी घाटी का अभियान, हल्दी घाटी का अभियान 1576 में हो गया इनका हल्दी घाटी का अभियान। इसके अलावा अगर आप मानसिंह के और अभियानों की चर्चा करते हो तो आप एक अभियान मान सकते हो कि जब अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टाचार मंडल भेजे थे 1573 के आसपास में, एक 72 में और 73 में। तो जब आपका दूसरा शिष्टाचार अभियान था ना, उसमें समझाने के लिए कौन गया था, तो ये मानसिंह गया था। तो महाराणा प्रताप के पास अकबर की तरफ से, अकबर की तरफ से दूसरे शिष्टाचार मंडल का प्रतिनिधि किया था। क्या आ गया कि इसके सैनिक अभियान देखे आपके मानसिक के कौन कौन से मुख्य थे, इंपोर्टेंट। तो एक तो याद रखोगे कि 1569 ईस्वी में इन्होंने रणथंबोर का अभियान किया था। इसके अलावा 1572 में इन्होंने आपके सरनाल का अभियान किया था। 1576 में ईस्वी में आपके हल्दी घाटी का अभियान किया था। और महाराणा प्रताप को समझाने के लिए आपके जो अकबर हुआ करते थे, उन अकबर की तरफ से आपके दूसरे शिष्टाचार मंडल में प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया था। तो ये आपके मानसिंह के क्या हो गए, सैनिक अभियान। कि 1569 में कौन सा इन्होंने अभियान किया, रणथंबोर का अभियान, ये इनके जीवन का पहला अभियान था। 1572 में इन्होंने सरनाल अभियान किया। 1576 ईस्वी में इन्होंने आपके हल्दी घाटी का अभियान किया। और ये याद रखना, ये पहला अभियान था जिसमें स्वयं क्या थे, सेनापति थे। पहला अभियान जिसमें इन्हें क्या बनाया गया था, आपके सेनापति भी बनाया गया था। और महाराणा प्रताप के पास अकबर की तरफ से कौन से शिष्टाचार मंडल में गए थे, तो दूसरे शिष्टाचार मंडल में गए थे। ये क्या है, आपके मानसिंह के सैनिक अभियान। इसके बाद में बात करें कि मानसिंह के द्वारा इन्हें कौन कौन सी उपाधि दी गई थी।
पूछ लिया जाए कि मान सिंह की उपाधि कौन कौन सी है, तो याद रखना अकबर के द्वारा इन्हें 2 उपाधियां दी गई थी। कितनी उपाधियां दी गई? आपकी 2 उपाधियां। और वो 2 उपाधियां कौन कौन सी है? तो उन उपाधियों का हम जिक्र करें तो पहली तो उपाधि है एक फरजंद की। कौन सी? आपके फरजंद की। और दूसरी उपाधि है राजा की। कौन सी? आपकी राजा की। फरजंद का मतलब क्या होता है? तो दत्तक पुत्र। क्या होता है? दत्तक पुत्र। और राजा आपके राजा। तो याद रखोगे कि अकबर के द्वारा मान सिंह को कौन सी उपाधियां दी गई थी? तो आपकी 2 उपाधियों का जिक्र मिलेगा, एक आपके फरजंद और दूसरी आपके राजा। तो अभी तक हमने आपके मान सिंह के बारे में क्या पढ़ा कि मान सिंह भगवंत दास के बाद में आमेर का शासक। इसके अलावा कि मान सिंह का जन्म कहां पे हुआ? तो 1550 ईस्वी में आपके आमेर में हुआ। लेकिन अगर पर्टिकुलर पूछ लिया जाए कि आपके मान सिंह का जन्म मुहनोत नैणसी के अनुसार कहां पर हुआ था, तो मुहनोत नैणसी के अनुसार हम बात करें तो उनका जन्म आपके मोजमाबाद में हुआ था। इसके बाद में ये 12 वर्ष की आयु में या बाल्य अवस्था में ही अकबर की सेवा में चले गए। पर कब चले गए? तो 1562 ईस्वी में, जब अकबर व हरकाबाई का विवाह हुआ था। इसके बाद मान सिंह की उपाधियां क्या क्या है? तो फरजंद व राजा की इनकी उपाधियां जो अकबर द्वारा इन्हें दी गई थी। और फरजंद का मतलब क्या होता है? तो आपके दत्तक पुत्र। इसके अलावा हम बात करें कि मान सिंह ने कौन कौन से सैनिक अभियान किए थे। तुमने सैनिक अभियान देखे कि एक तो इन्होंने 1569 ईस्वी में आपका रणथंभौर का अभियान किया जो आपके सुरजनहाड़ा के खिलाफ हुआ था। इसके अलावा 1572 में इन्होंने आपके सरनाल का अभियान किया। और 1576 में इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व किया था और उसमें पहली बार स्वयं सेनापति भी बने थे। इसके अलावा जो आपका चौथा हमने पढ़ा कि जब अकबर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 शिष्टाचार मंडल भेजता है। पहला जो आपका जलाल खां करोची गया था, दूसरा आपका भगवंत दास आपका मान सिंह गया था, तीसरा आपके भगवंत दास गए थे और चौथे में टोडरमल। तो दूसरे शिष्टाचार मंडल में अगर किसी ने प्रतिनिधित्व किया था तो वो प्रतिनिधित्व करने वाले कौन थे? आपके मान सिंह थे। अब हम बात करते कि मान सिंह ने कौन कौन सी विजय प्राप्त की थी। विजय, मान सिंह की विजय। तो मैं सीधा सा अगर आपको बताऊं कि आपको सीधा सा हो जाए तो एक तो याद रखना इन्होंने 1580 में काबुल विजय की थी। कौन सी? आपकी काबुल विजय। 1580 में काबुल विजय की है इन्होंने। 1585 ईस्वी में इन्होंने आपके बिहार विजय की है। कौन सी? आपकी बिहार विजय। 1590 ईस्वी में इन्होंने आपके उड़ीसा विजय की थी। कौन सी? आपकी उड़ीसा विजय। और 1594 ईस्वी में इन्होंने आपके बंगाल विजय की थी। तो जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं 4 विजयों को आपको नाम याद रखना है कि मान सिंह ने काबुल विजय कब की थी? तो मान सिंह ने काबुल विजय 1580 ईस्वी में की थी। मान सिंह ने बिहार विजय कब की थी? तो 1585 ईस्वी में मान सिंह ने बिहार की विजय की थी। मान सिंह ने उड़ीसा की विजय कब की थी? तो मान सिंह ने 1590 के अंदर आपकी उड़ीसा की विजय की थी। और मान सिंह ने आपके बंगाल विजय कब की थी? तो 1594 में आपके बंगाल की विजय की थी। इतनी चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा स्टार लगा के आपको नोट करना है कि अकबर ने, किसने? आपके अकबर ने मान सिंह को, अकबर ने मान सिंह को काबुल, बंगाल व बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था? सूबेदार नियुक्त किया था। तो पूछ लिया जाए कि मान सिंह को कहां कहां का सूबेदार नियुक्त किया गया था, तो अकबर ने मान सिंह को आपके कहां कहां का सूबेदार नियुक्त किया? तो आपको ध्यान रखना है कि मान सिंह ने काबुल का भी मान सिंह को किया गया, बंगाल का भी और आपके बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया था। ये चीज आगे मान सिंह के सैनिक अभियान आगे और मान सिंह की विजय। अब हम बात करते हैं आपके मान सिंह की स्थापत्य कला की बात
कि मानसिंह ने स्थापत्य कला में आपका क्या क्या योगदान दिया था, मानसिंह के स्थापत्य कला का, मानसिंह के स्थापत्य कला। अगर हम स्थापत्य कला की बात करें तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके आमेर का दुर्ग था, आपका क्या था, आमेर का दुर्ग था, तो आमेर दुर्ग के अंदर इन्होंने महलों का निर्माण करवाया। किसका, आमेर दुर्ग में महलों का। तो आप याद रखोगे कि मानसिंह ने आमेर दुर्ग में महलों का निर्माण करवाया। मानसिंह ने आमेर में, जो आपके आमेर दुर्ग बना हुआ है, उस आमेर दुर्ग के अंदर महलों का निर्माण करवाया था। या फिर 2 नंबर की आप बात करो तो एक जो आपकी अजमेर में जगह पड़ती है पुष्कर, कौन सी आपकी, पुष्कर। इस पुष्कर के अंदर इन्होंने महल बनवाए थे, जिसको क्या बोला जाता है आपके, मान महल, मान महल या मानसिंह पैलेस, मान महल या मानसिंह पैलेस किसने बनवाई, तो महाराजा मानसिंह ने। और कहां पे बनाई, तो आपके पुष्कर। तो सीधा सा अगर आपको यह सवाल पूछ लिया जाए कि मान महल या आपका मानसिंह के पैलेस कहां पर बने हुए हैं, तो याद रखना कहां पर बने हुए आपके, कहां पर आपके मान महल, तो आप याद रखोगे पुष्कर। लेकिन थोड़ा सा और ध्यान रखना बच्चों, इससे को मैं और थोड़ा सा घुमा देता हूं आपका सवाल। ये मानसिंह पैलेस है ना, इससे आप एक बार लिखो मानसिंह महल, क्या लिखो, मानसिंह महल। तीसरा सवाल अगर आपका घुमाएगा तो वो पूछेगा कि मानसिंह पैलेस कहां पर है, मानसिंह पैलेस, उसको महल पढ़ा रहा है तो, और मानसिंह पैलेस आपके बेराट में, कहां पे आपके बेराट, और बेराट कहां पर आपके, जयपुर में। तो 3 चीजें पहले आपको पर्टिकुलर याद रखनी है मानसिंह के स्थापत्य कला के अंदर, कि मानसिंह के स्थापत्य कला में सबसे पहले मानसिंह ने आमेर दुर्ग में महलों का निर्माण करवाया। दूसरा, मान महल या मानसिंह महल कहां पर है, तो आपके पुष्कर में है। इसके अलावा मानसिंह पैलेस का निर्माण कहां पर करवाया गया, तो मानसिंह पैलेस का निर्माण बेराट में करवाया गया था। चौथी मैं बात करूं तो याद रखना आप, जयगढ़ दुर्ग की नींव, जयगढ़ दुर्ग की नींव, जयगढ़ दुर्ग की नींव भी किसने रखी थी, आपके मानसिंह ने। जयगढ़ दुर्ग कहां पर बना हुआ है, तो आपके आमेर में। जयगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी, तो मानसिंह। 4 स्थापत्य कला के बारे में अभी हमने पढ़ा कि आमेर दुर्ग के अंदर महलों का निर्माण किसने, मानसिंह ने। मान महल या मानसिंह के महल कहां पर है, तो आपके पुष्कर में, किसने बनवाए, मानसिंह ने। मानसिंह पैलेस कहां पर है, तो बेराट, जयपुर में। जयगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी, तो मानसिंह ने। इतनी चीज याद रह जाएगी। आगे चले, चले आगे, चलो आगे चलते। इसके अलावा आप एक मंदिर पढ़ते हो, जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर, पहली बात तो जगत शिरोमणि मंदिर की जो बात है वो आपको पता ही होगा कि जब महाराजा मानसिंह बंगाल अभियान करते तो महाराजा के 3 पुत्र हुआ करते थे, हिम्मत सिंह, दुर्जन सिंह और जगत सिंह। हिम्मत सिंह, दुर्जन सिंह और जगत सिंह, इन तीनों पुत्रों की बंगाल अभियान के दौरान क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और जब मृत्यु हो जाती है तो मानसिंह की महारानी हुआ करती थी कनकावती। कौन है, कनकावती। और कनकावती का जगत सिंह प्रिय पुत्र था। तो आपकी कनकावती ने या महाराजा मानसिंह की कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। और उस जगत शिरोमणि मंदिर में वही कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है, वही कृष्ण भगवान की मूर्ति है जिसे मीरा बचपन में आपका पूजा करती थी। मीरा बचपन में उसे क्या किया करती थी, पूजा करती थी। तो याद रखोगे कि आपके जगत शिरोमणि मंदिर, तो क्या याद रखोगे कि बंगाल अभियान के दौरान
बंगाल अभियान के दौरान मान सिंह के पुत्र कौन कौन से? एक तो हिम्मत सिंह, आपका दुर्जन सिंह, हिम्मत सिंह, दुर्जन सिंह और आपके जगत सिंह। बंगाल अभियान के दौरान मान सिंह के पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, पुत्रों की मृत्यु हुई, इसीलिए मान सिंह की महारानी कनकावती ने मान सिंह की महारानी कनकावती ने प्रिय पुत्र जगत सिंह की याद में प्रिय पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। अब बच्चों, दोस्तों, आप कहोगे कि सर इस मंदिर का तो निर्माण कनकावती ने करवाया, फिर हम मान सिंह की स्थापत्य कला में क्यों पढ़ रहे? पर पहली बात तो कि कनकावती कौन है? तो मान सिंह की महारानी। फिर ये मंदिर का निर्माण किसके काल में हो रहा है? किसके शासन काल में हो रहा है? तो मान सिंह के शासन काल में। तो ऑब्जेक्टिव बात है कि ये किसकी स्थापत्य कला में पढ़ा जाएगा? आपके मान सिंह के। और इसमें एक बात और नोट डाउन कर लो आप कि इस मंदिर की मूर्ति को बचपन में मीराबाई पूजा करती थी। इसी कारण इस मंदिर को मीरा मंदिर भी कहा जाता है। मीरा मंदिर भी कहा जाता है। तो ये बात भी दोस्तों याद रखनी है कि मान सिंह की स्थापत्य कला में एक जगत शिरोमणि मंदिर क्या है? तो कि जब महाराजा मान सिंह ने आपका बंगाल अभियान किया था, तो बंगाल अभियान के दौरान उनके पुत्रों की मृत्यु हो जाती है, और जो आपके उनके पुत्रों की मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु होने के कारण इन्होंने आपके जो जगत सिंह हुआ करता था वो इनकी महारानी कनकावती का प्रिय पुत्र था, और इन्होंने अपने प्रिय पुत्र की याद में एक मंदिर बनवा दिया, जिस मंदिर का नाम क्या रख दिया गया? जगत शिरोमणि मंदिर। और जगत शिरोमणि मंदिर में वही मूर्ति है जिसकी बचपन में भगवान कृष्ण की मीरा पूजा करती थी, इसलिए मंदिर को कभी कभी आपका मीरा मंदिर भी कहा दिया जाता है। और ये कहां पर है? तो आपके आमेर में ही है, आपके जयपुर में ही है। इसके बाद में मैं स्थापत्य कला की बात करूं तो एक आपके शिला देवी का मंदिर, शिला देवी का मंदिर। पहले कितनी पढ़ ली हमने? आपके स्थापत्य कला 5, ये छठा है। कौन सा? आपका छठा। अब शिला देवी का मंदिर क्या था कि जब महाराजा मान सिंह ने बंगाल का अभियान किया था, तो जो आपके पूर्वी बंगाल का शासक हुआ करता था केदार, और केदार को पराजित करके वहां से अष्टभुजी मूर्ति लेके आए थे, और वही अष्टभुजी मूर्ति कौन सी? आपके शिला देवी की मूर्ति है। तो इसे शिला देवी की मूर्ति मंदिर कहते हैं कि आपके मान सिंह ने
पूर्वी बंगाल के शासक केदार को पराजित कर पूर्वी बंगाल के शासक केदार को पराजित कर अष्टभुजी मूर्ति बंगाल से लाकर आमेर में स्थापित की। आमेर में स्थापित की। और यही आपके एक मंदिर, कौन सा मंदिर कहलाता है, तो शिला देवी का मंदिर। शिला देवी के मंदिर में किसकी आपकी मूर्ति है, तो अष्टभुजी माता की मूर्ति है। और ये मानसिंह कहां से लेके आए थे, तो ये आपके पूर्वी बंगाल से लेके आए थे। कहां से, आपके पूर्वी बंगाल के राजा केदार को इन्होंने आपका पराजित किया था। अब मैं बात करूं इनकी और स्थापत्य कला की, तो एक याद रखना आप, ब्लू पोट्री। कौन सी आपकी, ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री अब ब्लू पोट्री की बात करें तो आपकी जो ब्लू पोट्री है ये मूलतः तो आपके ईरान की है। कहां की है, ईरान की। पर ईरान से ये लाहौर आई थी और लाहौर से इसे हमारे राजस्थान में या राजपुताना में क्यों लेके आने वाले थे, तो वो मानसिंह थे। तो दो सवाल याद रखना है। पहली बात तो कि ब्लू पोट्री मूलतः कहां की है, ब्लू पोट्री तो आपके ईरान की है। राजस्थान में या राजपुताना में से कौन लेके आए थे, तो मानसिंह लेके आए। तो कहां से लेके आए थे, तो लाहौर से लेके आए थे। कहां से लेके आए थे, तो लाहौर से लेके आए थे। तो याद रखना ब्लू पोट्री मूलतः ईरान की है। मूलतः किसकी, आपके ईरान की है। महाराजा मानसिंह इसे लाहौर से लाए थे। महाराजा मानसिंह इसे लाहौर से लाए थे, कि महाराजा मानसिंह इसे लाहौर से लाए थे। और एक बात और याद रखना, हम यहीं पर पढ़ लेते हैं कि ब्लू पोट्री के प्रमुख कलाकार कौन है। तो ब्लू पोट्री के प्रमुख कलाकार है आपके कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पोट्री के प्रमुख कलाकार कौन हो जाएंगे, तो कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत। और इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है, याद रखना। इन्हें कौन से अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, तो पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है इन्हें। किया जा चुका है। तो ये बात चल रही थी आपके मानसिंह की। तो मानसिंह के बारे में हमने आपके मानसिंह के आपका जगत शिरोमणि मंदिर देखा। जगत शिरोमणि मंदिर के बाद में हमने आपके शिला देवी के मंदिर की बात की। और शिला देवी के मंदिर के बाद में हमने आपके जो आपकी ब्लू पोट्री है कि मूलतः कहां से, तो ईरान से है। और ईरान से इसके अलावा इसके आपके इसको लेकर कहां से आए थे, तो इसको लेकर आपके लाहौर से आए थे। इसके बाद बात करूं तो एक और याद रखना आप, ये कितने हो गए स्थापत्य कला में, आपके 7 हो गए। तो 8वीं बात करें, तो 8वीं की हम बात करें तो एक आपके राधा गोविंद देव जी का मंदिर। राधा गोविंद देव जी का मंदिर जो आपके वृंदावन में है। कहां पर, आपके वृंदावन यूपी में है। इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था आपके, तो याद रखना इन्होंने आपका करवाया था। किसने, महाराजा मानसिंह ने। कहां पर आपके, तो वृंदावन यूपी में इसका निर्माण करवाया था। 1 मिनट चालू रखना बच्चों। इसके बाद में ये जब बिहार में थे तब इन्होंने एक
कस्बा बसाया था या नगर बसाया था? माननगर। माननगर। तो याद रखोगे माननगर कस्बे का, माननगर कस्बे को बसाया। कहां पर आपके, कहां पर बसाया था? तो बिहार। कहां पर बसाया था? बिहार में। तो इतने सारी चीजें आपकी किसकी हो जाती है? मानसिंह की हो जाती है। कि मानसिंह ने आपका क्या क्या किया, कि पहले हमने आपके मानसिंह के जन्म की बात की, आपके इनके इंट्रोडक्शन की बात की थी मानसिंह की। इसके बाद में हमने बात की कि इन्होंने क्या किया था, क्या नहीं किया, कौन से इनके सैनिक अभियान हुए, कौन से इनकी विजय हुई। इसके अलावा मानसिंह की स्थापत्य कला के बारे में हमने क्या क्या देखा, वो सारी बातें थी। कौन कौन सी बातें थी? तो आपके दिमाग में शॉर्ट नोट्स की तरह ये चलनी चाहिए। क्या क्या हम बात करते हैं कि मानसिंह का जन्म 1550 में आमेर में, मरणोत्तरसी के अनुसार मौजमाबाद में। 12 वर्ष की आयु में 1562 में किसकी सेवा में आपके चले गए थे? अकबर की सेवा में। और मनसबदारी पहले कितने की थी? 5000 की, और बाद में बढ़ाकर कितने की? 7000 की। इसके बाद में सैनिक अभियान। पर सैनिक अभियान से भी अच्छा, अगर मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप एक और बात याद रख सकते हो कि मानसिंह का जो राज्याभिषेक के बारे में बात आती है, इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहला राज्याभिषेक हुआ था पटना में, और दूसरा राज्याभिषेक हुआ था आमेर में। विधिवत रूप से कहां पर हुआ था? तो आपके याद रखना, पटना, आपका आमेर में। और प्रथम कहां पर हुआ था? तो आपके पटना में। क्या चीज? राज्याभिषेक। क्या चीज आपकी? राज्याभिषेक। कि मानसिंह का प्रथम राज्याभिषेक कहां पर हुआ? तो पटना में। और द्वितीय या विधिवत रूप से कहां पर हुआ था? तो आपके आमेर के अंदर। सैनिक अभियान 1569 रणथंभौर अभियान, बस इतना याद रखो। 1572 सरनाल अभियान, 1576 हल्दी घाटी अभियान। और आपके 1573 में अकबर के दूसरे शिष्टाचार मंडल में महाराणा प्रताप को समझाने गए। उपाधियां फरजंद व राजा। फरजंद का मतलब दत्तक। किसने दी? अकबर ने दी। विजय, इनकी विजय कौन कौन सी है? तो विजयों का जिक्र आएगा तो 1580 में काबुल विजय, 1585 में बिहार विजय, 1590 में उड़ीसा विजय, और 1594 में बंगाल विजय। अकबर ने कहां का आपके सूबेदार बनाया था? तो काबुल, बंगाल और बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। स्थापत्य कला, आमेर दुर्ग में महलों का निर्माण। मान महल या मानसिंह महल कहां पर है? पुष्कर में। मानसिंह महल कहां पर है? आपके पुष्कर में। मानसिंह पैलेस कहां पर है? बेराठ जयपुर में। याद रखना है, मानसिंह पैलेस बेराठ, लेकिन मान महल या मानसिंह महल पुष्कर। जयगढ़ दुर्ग की क्या रखी इन्होंने? नींव। याद रखोगे, निर्माण नहीं। सवाल आगे घूमेगा कि जयगढ़ दुर्ग का निर्माण पूर्ण किसने करवाया, वो अलग है। पर जयगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी? तो नींव रखने वाला व्यक्ति कौन है? आपका मानसिंह। इसके बाद में जगत शिरोमणि मंदिर। क्या है जगत शिरोमणि मंदिर? कि कनकावती आपके मानसिंह की पत्नी है, इसका प्रिय पुत्र जगत सिंह था, और जगत सिंह की याद में एक मंदिर बनाया गया। वही मंदिर कौन सा है? जगत शिरोमणि मंदिर। इस मंदिर की जो कृष्ण भगवान की मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति को बचपन में कौन पूजती थी? तो आपकी कौन पूजती थी? मीराबाई। कौन पूजती थी? उस मूर्ति को बचपन में कौन पूजती थी? मीराबाई। इसलिए इस मंदिर को क्या कहते हैं आजकल? मीरा मंदिर। क्यों कहते हैं? क्योंकि मीराबाई इस मंदिर में बचपन में पूजा करती थी। इसके बाद में शिला देवी का मंदिर। शिला देवी का मंदिर जयपुर या आमेर में निर्माण किसने करवाया? मानसिंह ने। किसने करवाया? मानसिंह ने। क्या है शिला देवी का मंदिर? तो मानसिंह जब बंगाल का अभियान करता है, तो पूर्वी बंगाल में शासक हुआ करता था केदार, और केदार को पराजित किया, और पराजित करके इन्होंने अष्टभुजी जो माता जी की मूर्ति थी उनको आमेर लिए और आमेर में स्थापित करवाया। इसीलिए कहा जाता है कि शिला देवी के मंदिर का निर्माण करवाया। ब्लू पोट्री, हस्तकला में और पढ़ेंगे अच्छे से, पर अभी इतना ध्यान रखना है कि मानसिंह की
सांस्कृतिक योगदान आपके कल्चर में ही आती है ब्लू पोट्री। पहली बात, ब्लू पोट्री की मूलतः कहां की है? मूलतः कहां की है? ईरान की। कहां की है? ईरान की। महाराजा मानसिंह इसे कहां से लेकर आए थे? तो लाहौर से लेकर आए थे। कहां से लेकर आए थे? लाहौर से, याद रखोगे। मूलतः कहां की है? ईरान की। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? तो कृपाल सिंह शेखावत। और कृपाल सिंह शेखावत को कौन से अवार्ड से नवाजा गया है? तो पद्मश्री से। कौन से? पद्मश्री से। इसके बाद में राधा गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण मानसिंह ने कहां पे करवाया था? वृंदावन, यूपी। माननगर कस्बे को कहां पर बसाया? तो याद रखोगे बिहार। कहां पर बसाया? बिहार। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है मानसिंह में। किसमें पढ़नी है? मानसिंह। अब मानसिंह से आगे की मैं बात करूं कि मानसिंह के बाद में आपके कौन शासक हुआ? तो मानसिंह के बाद में भाऊ सिंह नाम से शासक हुए थे। किस नाम से? आपके भाऊ सिंह। और भाऊ सिंह की हम बात करते हैं तो भाऊ सिंह की वैसे तो कोई बात है नहीं, पर भाऊ सिंह की एक बात याद रखना कि एक तो इनका शासन काल कब से कब, 5-6 साल का बीच में आपके शासक है भाऊ सिंह। चलो हम पढ़े लेते हैं, आपके सीक्वेंस से बना रहे कि महाराजा भाऊ सिंह 1614 से लेकर 1621 तक, 1614 से 1621 तक। अब पढ़ना क्या है इसमें? पहले बहुत तो याद रखोगे कि मानसिंह के बाद आमेर के शासक बने। सीधा सा सवाल नॉर्मली आपसे कोई पूछ ले कि आप आमेर पढ़ रहे हो, आज आपने क्या पढ़ा? मानसिंह पढ़ा। तो सीधा सा पूछ ले कि मानसिंह के बाद में आमेर का शासक कौन बना था? तो भाऊ सिंह बना था। ठीक है। और एक बात इसकी हम ये याद रख लेते हैं कि 1621 में 1621 में निसंतान भाऊ सिंह की मृत्यु हुई। बस इतने बातें याद रखने, किसके? आपके भाऊ सिंह की। भाऊ सिंह 1614 से 1621 के बीच का शासक। मान सिंह के बाद में आमेर की गद्दी पे बैठा, आमेर के राज सिंहासन का महाराजा बना। और 1621 में उनकी निसंतान क्या हो जाती है? मृत्यु। अब मान सिंह के बाद में आपको शासक पढ़ना है। मान सिंह के बाद में आपके शासक हुए थे मिर्जा राजा जयसिंह। अब हमें बात करनी है मिर्जा राजा जयसिंह। पहले तो मैं हेडिंग लगा देता हूं आपको, मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह 1614 से 67। अब देखो बच्चों, मिर्जा राजा जयसिंह की हम बात करें दोस्तों, तो पहले तो भाऊ सिंह शासक बने थे मान सिंह के बाद में, और निसंतान मृत्यु हो गई किसके? आपके भाऊ सिंह की। तो अब आपके आमेर का अगला शासक कौन बने? तो जो हमने अभी आपका मान सिंह पढ़ा था, मान सिंह का एक पुत्र हुआ करता था महासिंह। कौन हुआ करता था? महासिंह। और महासिंह के पुत्र थे कौन? आपके जयसिंह। तो मान सिंह के क्या हो गए? पोते हो गए वैसे तो। क्या आपके मान सिंह का पुत्र हुआ करता था महासिंह, और महासिंह का पुत्र है मिर्जा राजा जयसिंह। तो इनके पिता कौन है? पहली बात इनका इंट्रोडक्शन करते तो पिता है महासिंह। और महासिंह कौन है? तो आप ऐसे लिख सकते हो, मानसिंह के पुत्र, मानसिंह के पुत्र। इनकी माता कौन थी? तो दमयंती बाई। हर शासक के माता पिता हम नहीं याद रखते, पर जो बड़ा शासक होता है, जो विशेष शासक होता है, उनके माता पिता का थोड़ा सा हमें ध्यान होना चाहिए। और उन्हीं में एक आपके आमेर के शासकों में मिर्जा राजा जयसिंह आते, तो हमें इनकी थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी। एक याद रखना, जब भाऊ सिंह की निसंतान मृत्यु हो गई थी, तो ये बाल्यकाल में ही
बचपन में ही बचपन में ही लगभग 12 वर्ष की उम्र बताई जाती है कि 12 वर्ष की उम्र के आसपास ही ये आपके आमेर के शासक बन गए थे। आमेर के शासक बन। लेकिन एक सवाल कई बार पूछा जाता है कि इनका बचपन या इनका लालन पालन कहां पर हुआ था। तो उस समय आपकी दमयंती बाई है वो दौसा दुर्ग में रहती थी। तो इनका लालन पालन हुआ था आपके दौसा दुर्ग में। कौन से में हुआ था? आपके दौसा दुर्ग में। तो इतनी चीजें आपको प्रारंभ में आपके मिर्जा राजा जयसिंह की ध्यान रखनी है कि मिर्जा राजा जयसिंह पिता महासिंह या महासिंह है जो मानसिंह के पुत्र हुआ करते थे। माता दमयंती बाई बचपन में या 12 वर्ष के आसपास की आयु में ही आमेर के शासक बने। इनका लालन पालन कौन से दुर्ग में हुआ था? तो आपके दौसा के दुर्ग में हुआ था। इसके बाद में इनकी उपाधि और उपाधि है इनकी मिर्जा। कौन सी? मिर्जा, जो आपके शाहजहां द्वारा दी गई थी। मिर्जा की इनकी क्या है? उपाधि। अब जब आप मिर्जा की उपाधि की बात करोगे कि आपके शाहजहां ने दी थी, तो शाहजहां ने जब इनको मिर्जा की उपाधि दी थी तो इनके समकालीन मुगल शासक कौन कौन थे? तो जब हम मुगल शासक की बात करते हैं, लेकिन एक बात और याद रख लेना, 14 से लेकर 67 तीन 16, अरे एक मिनट पीछे मैंने भाव, हाँ 1621 से मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, तभी तो कंफ्यूज हो रहा है। या 1621 को तुम लोगों ने भी नहीं बताया, क्योंकि 1614 से 21 तक तो वो थे आपके भाऊ सिंह थे, और आपने बोला ही नहीं कि सर आप क्या लिखवा रहे हो। 1667, क्योंकि इनका आमेर में सर्वाधिक शासनकाल रहा है। आमेर के शासकों में सर्वाधिक शासनकाल, और लगभग कितना? तो 46 ईयर, 46 साल, लगभग 46 साल है वो सर्वाधिक शासक है आमेर के शासकों में। और वो किसका है? आपके मिर्जा राजा जयसिंह। किसका है? आपके मिर्जा राजा जयसिंह। इसके बाद हमने आपके बात की कि जब इनको ये मिर्जा की उपाधि दे रही है, तो हमें एक बात ये भी ध्यान रखना है कि इनके समकालीन मुगल शासक कौन कौन थे? समकालीन मुगल शासक, तो याद रखना आपके मिर्जा राजा जयसिंह के समकालीन 3 मुगल शासक हुए, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। कितने शासक हुए आपके इनके समकालीन? 3 शासक हुए। 3 शासक कौन कौन से? तो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो मैं यहां पे लिख देता हूं आपको। पहला जहांगीर, इसके अलावा शाहजहां, और तीसरा आपके औरंगजेब। औरंगजेब। तो ये आपके मिर्जा राजा जयसिंह का बायोडाटा है कि स्टार्टिंग में इनकी जानकारी में हमें क्या पढ़ना होता है और क्या पढ़ना नहीं होता है। वो बात हम करें तो कि स्टार्टिंग में इनके पिता कौन? कि महासिंह। माता कौन? दमयंती बाई। लालन पालन बचपन कहां बीता? दौसा दुर्ग में। इनका जो ये बचपन में आमेर के शासक बन गए थे। इनकी उपाधि कौन सी है? तो मिर्जा राजा। आपके आमेर के शासकों में सर्वाधिक अगर किसी शासक का शासनकाल रहा तो वो कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह। कितना शासनकाल है? लगभग 46 ईयर, 46 ईयर। तो इनके समकालीन मुगल शासक कौन कौन थे? तो 3 मुगल शासक थे, जहांगीर, शाहजहां और आपके औरंगजेब। 3 शासक हो गए, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं इनके सैनिक अभियान। इनके सैनिक अभियान, इनके सैनिक अभियान की अगर हम बात करते तो एक बार तो 1623 ईस्वी में इनको आपके जहांगीर ने भेजा। कहां पे? जहांगीर ने। तो लिखोगे पहला सैनिक अभियान 1623 ईस्वी में अहमदनगर में
मलिक अंबर के खिलाफ, मलिक अंबर के खिलाफ, मलिक अंबर के खिलाफ जहांगीर ने अहमदनगर अभियान पर भेजा, अहमदनगर अभियान पर भेजा। तो याद रह जाएगा कि जहांगीर ने मिर्जा राजा जयसिंह को कौन से अभियान पर भेजा था। तो सीधा सा आपको दिमाग में आना चाहिए, जब जहांगीर का नाम है मिर्जा राजा जयसिंह से संबंधित, तो कौन सा अभियान? अहमदनगर अभियान। अहमदनगर अभियान पर मिर्जा राजा जयसिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? तब नाम आना चाहिए जहांगीर। अहमदनगर अभियान मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा कब किया गया? 1623 ईस्वी में। कब किया गया? 1623 ईस्वी में। अहमदनगर अभियान मिर्जा राजा जयसिंह ने किसके विरुद्ध किया था? तो मलिक अंबर। ऐसे सवाल घूमेंगे, एक ही सवाल से 4 सवाल बन गए। पहला सवाल क्या कि मिर्जा राजा जयसिंह ने अहमदनगर अभियान कब किया? 1623 में। किसके खिलाफ किया? मलिक अंबर के खिलाफ। कौन सा अभियान? अहमदनगर अभियान। किस शासक ने भेजा? तो जहांगीर ने। जहांगीर ने मिर्जा राजा जयसिंह को कौन से अभियान पर भेजा था? तो अहमदनगर। अब दूसरे अभियान की बात करूं, 1638 ईस्वी में इनको आपके शाहजहां ने कंधार अभियान पर भेजा। कौन से अभियान पर? कंधार अभियान, और अभियान पर भेजा था। इसी अभियान के दौरान इसी अभियान के दौरान इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। वही बात, पहली बात कि आपके मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? तो कौन दे रहे मिर्जा राजा की उपाधि? शाहजहां। कौन दे रहे? शाहजहां। और कौन से अभियान पर भेजते समय? कंधार अभियान। कौन सी उपाधि दी? मिर्जा। ये चीजें याद, जहांगीर का अहमदनगर अभियान याद रखना है, शाहजहां का कंधार अभियान याद रखना है। एक अभियान की बात और कर लेते, फिर आज की क्लास को समाप्त करते। तीसरा अभियान याद रखोगे जो आपके औरंगजेब थे। औरंगजेब ने इन्हें दक्षिण भारत के अभियान पे भेजा था। दक्षिण भारत के अभियान पर भेजा था। और यह दक्षिण अभियान किसके विरुद्ध था? तो ये याद रखोगे, छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध। तो हमने आपके जो मुगल शासकों की बात की थी कि इनके समकालीन कौन कौन है, तो इन तीनों की बात कर ली कि जहांगीर ने इन्हें 1623 में अहमदनगर अभियान पे भेजा, शाहजहां ने इन्हें आपके 1638 में कंधार अभियान पे भेजा, और आपके औरंगजेब ने इन्हें आपके दक्षिण भारत के अभियान पे भेजा जो आपके शिवाजी के खिलाफ। अभी हम आपके कल पढ़ेंगे जब शिवाजी का अभियान में हम पुरंदर की संधि देखेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।